अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज असम्बली के अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक शदीद रद्द-ए-अमल एमक्यूम पाकिस्तान की जानिब से जो है वो बिजली के बहरान पर जो है वो सामने आया है। मुख्तलिफ इलाकों में बताया गया अरकान असम्बली की जानिब से कि 16-16 घंटे जो है वो बिजली की लोड शेडिंग जा रही है, गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। अवाम सिर्फ चीखो पुकार करते दिखाई दे रहे हैं मगर सुनने वाला कोई दिखाई नहीं देता। बहुत सारे अरकान असम्बली का ये भी मानना और कहना है कि अगर सिचुएशन ऐसे ही रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अवाम को काबू किया जाए। बहुत अहम जो मामला है वो अब बनता दिखाई दे रहा है कि जब असम्बली के अंदर से ये आवाज आई कि जनाब सीईओ के इलेक्ट्रिक जो है वो कमेटी के सामने पेश नहीं रहे और बताया गया था कि जनाब उनके वारंट जो है वो निकाले जाएं। इस सिचुएशन के अंदर एक आम आदमी अपने आप को कहां देख रहा है? अरकान असम्बली एहतजाज तो कर रहे हैं मगर क्या मसाइल का हल उनको मिल पाएगा? क्या ये अरकान असम्बली मसाइल का हल निकाल पाएंगे? क्या कि इलेक्ट्रिक अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए जो शहरियों के मसाइल हैं उनके हल के लिए कोई काम कर पाएगी? इसके ऊपर आज बात करते हैं। रुकन सूबाई असम्बली राना शौकत साहब ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया राना साहब। थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि एक शदीद रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है, कहाँ मसला आ रहा है कि इलेक्ट्रिक बहुत सारे इल्जामात लगाती है शहरियों पे कि जनाब लोड शेडिंग उन्हीं इलाकों में की जाती है कि जहां पर रिकवरी ना हो या बिजली चोरी की जा रही हो। आपका इसके ऊपर स्टांस क्या है? आपकी पार्टी ने एक शदीद रद्द-ए-अमल दिया है आज। जी अली रजा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया आपका। अली रजा भाई, देखें ये जितने भी इल्जामात के इलेक्ट्रिक वाले लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। मैं अपने हल्के की बात करूंगा। मैंने जो है अपने हल्के में खुद खड़ा होके कुंडे कटवाए चोरी के, कई जगह से अपने लड़कों को, एमक्यूएम पाकिस्तान के लड़कों को खड़ा करके कुंडे कटवाए। वो 2 दिन बाद फिर लग गए। अब विल ही नहीं है चोरी को रोकने की कि इलेक्ट्रिक की। क्यों नहीं है विल उनकी कि वो देखे ना, जो एक रेगुलर कंज्यूमर है के इलेक्ट्रिक का, वो कुंडे का जो चोरी हो रही है लाइट कुंडे के जरिए वो भी उस रेगुलर कंज्यूमर पे डाल देते हैं। यही वजह है कि जो बिल रेगुलर अदा कर रहे हैं लोग वो भी परेशान है इससे। और इसमें जो है ना, सबसे बड़ा जो इश्यू जो मेरे नजदीक है वो ये है कि हमारे मुल्क में जो कवानीन बनाए गए हैं पहले, वो कोई सोच समझ के कानून नहीं बनाए गए। जब अंग्रेज ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 में बनाया था, उसने कंप्लीट उसका अहाता किया था। हर चीज के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को पाबंद किया था कि वो इन पूरी वोल्टेज देगी, जो है वो कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी। फिर उसके लिए उसी एक्ट में एक कोर्ट रखी थी, जिसको इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की एक कोर्ट थी, अभी भी है वो। अब एक काफी मौसर एक्शन होता था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के खिलाफ। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की अदालत में अगर कोई मसला और होता था तो आदमी डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास चला जाता था। सर, अदालतों का तो राइट अब तक अभी भी मौजूद है। अदालतों को तो अभी भी आप जा सकते हैं अगर कोई मसला हो, उसमें तो कोई कबाहत नहीं है। जी अली रजा साहब, देखे ना, हमारे आमिर 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 सिद्दीकी साहब ने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। वो पिटीशन जो है वो इस बुनियाद पर डिसमिस हो गई कि जी नेपरा एक्ट के तहत अब जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो नेपरा है, आप पहले नेपरा के पास जाएं। अब नेपरा ने तो कुछ भी नहीं करना, उसको जो है ना सारे इख्तियारात जो है ना जिससे बात करें कि जी नेपरा के पास जाए। अब तो राणा साहब प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वफाक में, आप लोग उनके अलाए हैं, वहां पर कोई बात नहीं हो रही कि जनाब क्या किया जाए? ये कराची के लोगों का एक बहुत बड़ा दुखड़ा है जो वो रो रहे हैं। नहीं, हम तो पार्टी लेवल पे बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक से मीटिंग हुई है हाई लेवल पे। उन्होंने 2 जो है रीजनल हेड्स को, अपना फैसल साहब को और दूसरे जो है वो देखिए नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, 2 को के इलेक्ट्रिक ने जो है वो नामजद किया है कि आप इनके साथ आप मीटिंग करें, आपके MPs MNAs, और वो बताएं कि जी मेरे इलाके में ये इश्यूज है।
देखिए अली रजा साहब, लेकिन प्रॉब्लम जो आ रही है वो तो ये आ रही है कि जी लाइट चोरी हो रही है। मेरे हल्के में जो है वो 24 घंटे में से बड़ी मुश्किल से कई जगह जो है वो 6 घंटे लाइट होती है, बड़ी मुश्किल से। मगर सर मेरे अपने राणा ऑफिस में साहब, लाइट नहीं होती। आपका मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं तो वहां पर भी एक इंडस्ट्रियल जोन है। अगर ये बिजली का मामला, और ओवरऑल अगर मैं कराची की बात करूं, तो सर अगर बिजली की जी जी। सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो ये तो मईशत का भी नुकसान है। एक आम सारिफ के अलावा एक बहुत बड़ा सारिफ के इलेक्ट्रिक का तो आपका इंडस्ट्रियल जोन भी है। तो अब ये तो पूरा का पूरा एक सिलसिला है, वो इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी मईशत पे। जी हाँ जी, नेशनल लेवल पे इस बिल्कुल। पे बात हो रही है कि जी मईशत पे काम होना है। तो इस के इलेक्ट्रिक के इस निज़ाम के साथ मईशत कहाँ देखते हैं आप? इसमें देखिए सबसे पहली बात जो मेरी राय है वो ये है कि एक तो जो है ना वो मीटर लगाने का प्रोसीजर बहुत इन्होंने मुश्किल रखा हुआ है। ओके। आप जो है वो इलेक्ट्रिक ने इतना मुश्किल बना दिया उसको कि मीटर आपको लगाकर नहीं देंगे। कुछ कई कई टीमें आएंगी सर्वे करने। आप वन विंडो ऑपरेशन इसमें करें, वन विंडो फैसिलिटी दें लोगों को। अब एक आदमी लीगल मीटर लगवाना चाह रहा है तो वो दफ्तरों के चक्कर काट काट के, ये हर कंपनी का यही हाल है। एस्को का भी यही हाल है, सेस्को शक्कर की जो है उसका भी यही हाल है, लेस्को जो लाड़काना डिवीजन को देख रही है कि इलेक्ट्रिक है उनका भी यही है। मैं अगर मीटर लगवाना चाहूँ तो मेरा मीटर नहीं लगेगा, मैं थक जाऊंगा। फिर मैं हार थक हार कर कहता हूँ यार भाई कुंडा लगा रहा है, कुंडे वाले से मैं लाइट ले लूँ, लाइट तो मुझे चाहिए हर हाल में। बिल्कुल। अब जब मुझे एक सिस्टम में लेकर आएंगे, मीटर लगेगा तो एक रेवेन्यू जनरेट होगा। जब मैं रेवेन्यू देने को तैयार हूँ, आप मेरे से इंस्टॉलमेंट में कर लें पैसे। आप मेरा जो डिमांड नोट बना रहे हैं जी, आप 400 गज का प्लाट आपका जो है वो 1 लाख रुपए का डिमांड नोट भरे जी आप, 200 गज का है। अब आज आज के हालात में आप पहले हमने एक तजवीज दी थी, उस पर अमल हुआ। हमने तकरीबन 1200 मीटर लगवाए मैंने अपने हल्के में, हम्म। खड़े होके अपने लड़कों के साथ लगवाए, कुंडे कटवा कर। हमारे जीएम जो है शिराज साहब यहाँ गडाम में, उन्होंने काफी ताउन किया इस सिलसिले में। लेकिन बाद मामलात में वो भी बेबस है। अब आपकी उसी क्या तरह राय है दूसरे कि लोग भी इस करें। कुंडे के अंदर क्या के इलेक्ट्रिक के कुछ बाज काली भेड़ें मुलव्विस हो सकती हैं? देखिए उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। मतलब के इलेक्ट्रिक का ऊपर के लेवल पे अमला जो है वो मुलव्विस होता है, तभी ये प्रॉपर एक मुनज्जम निजाम बन पाता है। तभी चल पा रहा है ना, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। अब वो किस लेवल के इन्वॉल्व है, मेरे ख्याल ऊपर लेवल पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये नीचे लेवल पे मगर है। लोग आप ये इन्वॉल्व समझते हैं कि हैं। मगर है? है, बिल्कुल है। अब मैं देखिए आप ऑनलाइन में बात करूंगा, जो जाती मेरी मालूमात है, जो कुंडा माफिया उनको तो के इलेक्ट्रिक ने सबको अपना मुलाजिम रख लिया है। बहुत हॉरिबल बात जो बता रहे कुंडा हैं। माफिया है उन वो सारे मुलाजिम हो गए के इलेक्ट्रिक के। कोई आला अफसर अगर मेरी बात उस तक पहुंचे आपके थ्रू तो वो मुझे बताए, मुझसे मीटिंग करे, मैं नाम बताऊंगा उनके कि फला फला आदमी यहाँ कुंडे चलाते थे, आज भी कुंडे चला रहे और तुमने उसको के इलेक्ट्रिक में नौकरी भी दे दी। और ये किस स्पेसिफिकली किस इलाके की बात कर रहे हैं राणा चौकस साहब, ताकि वो भी रजिस्टर्ड ये हो जाए? मेरे हल्के की बात है। स्कीम 33 के PS 97 स्कीम 33 का पार्ट है मेरा एक। पूरी 33 स्कीम में हमारे 2 हल्के लगते हैं, तीसरा हल्का जो है वो आधा लगता है। मेरा हल्का जो है ये PS 97 सुराग गोट टाउन। अब जो कुंडा चोर चला रहे थे उनको अब के इलेक्ट्रिक के मुलाजिम है, अब वो लीगल हो गए, कुंडे भी अच्छा, चला रहे हैं, बहुत वहां से अच्छी चीज तनख्वाह भी आपने ले एक रहे एक इम्पॉर्टेंट एक मामला, एक संगीन नौयत का मामला जो है वो रजिस्टर्ड करवाया है। दूसरी तरफ मैं जाना चाहूंगा कि सप्लाई एंड डिमांड का एक मामला भी बताया जाता है। बताया जाता है कि जी हमारे पास जो एक निज़ाम है उसके अंदर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि इन चीज़ों की वजह से बताया जाता है कि जनाब बिजली हम इसलिए नहीं दे पा रहे, इसलिए हम लोड शेडिंग कर रहे हैं। मतलब एक एक चीज़ होगी ना जनाब, ये मसला मेरे पास सामने आया है, इस मसले का ये हल है, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। एक अरसे से के इलेक्ट्रिक इस शहर के ऊपर जो है अपने मामलात चला रही है। तो वो मसाइल कौन से हैं जो हल नहीं हो पा रहे के इलेक्ट्रिक से, और उसमें वो अक्सर और बेशतर सरकार के साथ भी उलझती दिखाई देती है? नहीं अली रजा साहब, देखिए मेरी ये राय है जो मैंने ऑब्जर्व किया, राय नहीं सिर्फ मैंने जो खुद ऑब्जर्व किया हम्म। कि मसला हल करना नहीं चाह रहे। ओके। मैं मेरी अपनी सोसाइटी में जहाँ मैं रिहाइश पजीर हूँ
उस सोसाइटी का मैं पिछले 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप जो है वो हमसे पैसे ले, हमें यहाँ लाइट दे, पीएमटी लगाएं, मीटर लगाएं, लोगों की एप्लीकेशनें जमा करवाई। 1 साल हो गया। वो ब्यूरोक्रेसी के वो नहीं है कि जी लाल फीता, उसकी नजर हुई है, फाइल वहां गई जी, वहां गई, जितने ज्यादा मतलब सर मुझे महकमे बन गए हॉरिबल हो रहा है उतने कि एक ज्यादा रुकन लोग परेशान। असेंबली माजरत के साथ सर मैं रिकॉर्ड का हिस्सा इसलिए बन रहा है कि के इलेक्ट्रिक इतनी पावरफुल है कि मतलब अरकान असेंबली की भी अब वो भी एक रिक्वेस्टिंग पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। तो एक आम शहरी सर कहाँ स्टैंड करता है फिर? नहीं, हमारी ऐसे तो आम शहरी से भी दूर है, परे है हम के इलेक्ट्रिक के सामने। आम शहरी तो देखिए मजबूरन फिर रोड रोड ब्लॉक होते हैं, एहतजाज होते हैं। अब मेरा हल्के में जो इंडस्ट्रियल एरिया भी है, अब पहले जो है ना वो इंडस्ट्रियल एरिया साइड सुपर हाईवे था, उसमें जो लाइन आ रही थी ग्रिड से वो सेपरेट लाइन आ रही थी, वहां लोड शेडिंग नहीं होती थी। भाई इंडस्ट्री चलेगी तो इस मुल्क की मैशत भी चलेगी, फायदा भी होगा, ठीक है। रोजगार भी मिलेगा लोगों को। फिर अब उस उन लाइनों में से भी जो है ना वो दूसरी जगह सप्लाई दे दी है। अब उसको भी जो है वो कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही मतलब इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल को। जोन ये साइड सुपर हाईवे साइड सुपर इंडस्ट्रियल हाईवे वाला एरिया जो जो है। जी उधर हाँ, अब ये भी जी हाँ, मसाइल जी हैं, मतलब इंडस्ट्री भी जो है वो परेशान हो रही है। जी जी। बहुत देखिए शुक्रिया। कभी जी जी राणा शौकत साहब। कभी जो है वो के इलेक्ट्रिक वालों ने हमें बुला के हमसे कोई राय नहीं ली, पूछे नहीं। देखिए एक इलेक्टेड लोग हैं, उनसे आप बुलाएं, पूछें कि भाई यहाँ मसले लोगों की क्या राय है, आपकी क्या अगर राय ये है, कोई सिचुएशन रहती तजवीज है है। राणा साहब तो फिर आवाम तो फिर बाहर निकलेगी, सड़कों को ब्लॉक करेगी, इनके दफातर को जो है वो नुकसान पहुंचाएगी। माजी में भी ये होता रहा है। बिल्कुल, अवाम फिर क्या करेगी? अवाम तो मजबूर है, जब कोई नहीं सुनेगा। अवाम तो बिल्कुल आखिर में आकर जब तंग आमद जंग आमद, जब वो ये अवाम ये देखती है कि भाई अब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और बच्चे सारा दिन, लोग यहाँ मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, वो रात को पूरी पूरी रात लाइट नहीं होती, वो सो नहीं पाते, नींद पूरी नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स का बुरा हाल है, तालीम का बुरा हाल हो गया इसके इलेक्ट्रिक की वजह से। लोग नफसियाती मरीज हो गए। तो अब हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं कि खुदारा रहम खुदारा करें इस देखें शहर सर। पे, बहुत शुक्रिया राणा खुदारा शौकत साहब, देखें। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और अपना मौकिफ पेश किया प्रोग्राम के अंदर। नादरीन ये सिचुएशन इस वक्त तक बनी हुई है और ये कहां जाके रुकेगी इसका भी अंदाजा कुछ नहीं लगाया जा सकता, और हॉरेबल कंडीशन पर अब ये चीज पहुंचने लगी है। और यकीनी तौर पे जो जो मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को सेकंड करेंगे कि जनाब अब बिजली के बगैर इस गर्मी के अंदर, इन मामलात के अंदर बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और इससे हॉरेबल बात यह है कि अरकान असेंबली भी अब दरखास्त करने पर मजबूर है और कहते ये हैं कि जनाब की इलेक्ट्रिक ने उन माफियाज को नौकरी पे भर्ती कर लिया है जो माजी में कुंडा माफिया का एक नेक्सस का हिस्सा थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रुकन असेंबली राणा शौकत साहब बता के गए हैं। नादरीन हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, अगली स्टोरी फिर आपसे शेयर करते हैं।